दोस्तों आज जो मैं आपको स्किल सिखाने जा रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस गूगल जेमिनाई का कंप्लीट ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ। साथ में मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से कंप्लीट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ऐसा डीप नॉलेज इन्फॉर्मेशन कवर करूंगा जो आपको किसी भी एक सिंगल वीडियो में नहीं मिलेगा। आप गूगल जेमिनाई के सभी फीचर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स, ऑल इन वन संपूर्ण ज्ञान लेकर जाओगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक कर देगी। मतलब मैं आपको एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे यूज केस के बारे में प्रैक्टिकली बताऊंगा विद मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स एग्जांपल के साथ, और सिर्फ वही चीजें कवर करूंगा जो एक्चुअली में आप सबकी जरूरत है, नीड है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, इंजीनियर या वर्किंग प्रोफेशनल हो, इवन आप कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना हो, डजंट मैटर। ये वीडियो बिल्कुल आप सबके लिए है। हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को मैं कवर करूंगा। आपने गूगल जेमिनाई के 1 साल वाले फ्री स्टूडेंट ऑफर के बारे में तो जरूर सुना होगा। इस वीडियो में आप जेमिनाई को सिर्फ यूज करना नहीं, उसे मास्टर करना सीख जाएंगे। आप एआई टूल्स के सिर्फ यूजर नहीं बल्कि रियल मास्टर बन जाएंगे। वीडियो के एंड तक आप जेमिनाई को 0 से प्रो लेवल तक यूज करना सीख जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, लिटरली आप इतना कुछ सीखोगे, इतना ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि एक सिंगल वीडियो अकेले 4 वीडियोस के बराबर वैल्यू रखती है। Introducing Gemini, built for clarity, speed, and connection. A new way to see intelligence come to life. Bard is now Gemini, the search giant, renaming the chatbot. Google's Bard is now Gemini. ऑलराइट दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे उसको सबसे पहले आप देख लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आपको पहले ही सब कुछ क्लैरिटी मिल जाए कि आप इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए। इस पूरी मास्टर क्लास को मैंने 5 पावरफुल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप आसानी से सीख पाएं। फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे बेसिक टू एडवांस गूगल जेमिनाई के बारे में। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा जिसमें हम जेमिनाई के इंटरफेस, सभी फीचर्स, एआई टूल्स जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन सब को सीखेंगे और समझेंगे। इसके अलावा गूगल जेमिनाई एक्चुअली में क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इसके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स, सभी जेमिनाई मॉडल्स के बारे में अच्छे से डीपली जानेंगे और समझेंगे। ऑलराइट, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, these are the thing you will learn in the Google Gemini basic introduction section, and all the topic you are seeing right now we will covered in the first part of this series. Okay, now second part में हम prompt engineering basic foundation के बारे में डीपली समझेंगे। ये one of the most important part है, क्योंकि हम इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एकदम सिंपल इजी वर्ड में समझेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, काम कैसे करता है, व्हाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर एनी आई टूल। मतलब सेकंड पार्ट में हम हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को एकदम डीपली में अच्छे से समझेंगे विद मल्टीपल एग्जांपल के साथ। जैसे प्रॉम्प्ट्स का मतलब क्या है, एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट और इंजीनियर प्रॉम्प्ट्स में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम सही तरीके से प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं जिससे हमें मनचाहा अपने हिसाब से रिजल्ट मिले। हम अपने हिसाब से एआई इमेज, वीडियो, ऑडियो, म्यूजिक, टेक्स्ट, डेटा कुछ भी जनरेट कर पाए। इन सबको मल्टीपल एग्जांपल के साथ समझेंगे। सो ऑल दिस टॉपिक एंड पॉइंट्स यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, वी विल गो थ्रू देम इन डिटेल step by step in the second part. Okay, all right. Now third part, one of the most valuable section है इस पूरे ट्यूटोरियल का। It's a very very important part, क्योंकि इस पार्ट में हम प्रैक्टिकल यूज केसेस को नॉन स्टॉप प्रॉम्प्ट एग्जांपल के साथ समझेंगे। प्रॉम्प्ट्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, प्रॉम्प्ट्स फॉर स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, प्रॉम्प्ट्स फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, कोडर्स या डेवलपर्स, फ्रीलांसर, मतलब मेनी मोर प्रैक्टिकल प्रॉम्प्ट्स एग्जांपल फॉर रियल लाइफ सिनेरियोज। As you can see, I have written practical use cases and prompt example here for each and every type of user. I will be covering all these points in the video. Alright. इसी प्रकार पार्ट 4 में हम एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के
प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिसमें हम एआई के फ्यूचर एंड करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। लाइक किन किन लोगों को एआई रिप्लेस करेगा, क्या सच में एआई आपको रिप्लेस करेगा या फिर कोई इंसान, कैसे एआई आपकी जॉब खा जाएगी और आप कैसे बच सकते हैं, एआई के आने से असल में क्या क्या इफेक्ट हुआ है, जॉब मार्केट, एआई के मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट, फायदे और नुकसान, रियल कैपेबिलिटीज, ऐसे बहुत सारे तमाम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया लग गया होगा कि आप इस वीडियो ट्यूटोरियल में क्या क्या सीखने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो टू द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले आपको गूगल जेमिनी ओपन करना है और साइन अप करके लॉगिन कर लेना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो कि बहुत ही सिंपल, इजी टू यूज है। यहाँ पर गूगल जेमिनी के सभी फीचर्स, टूल्स और सेक्शंस दिए गए हैं। अगर आप इन सभी चीजों को अच्छे से समझ जाते हैं, ये जितने भी टूल्स, फीचर्स और सेटिंग्स दिए गए हैं, इनको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करके डीपली समझ जाते हैं कि यह सब कुछ क्या है, काम कैसे करता है, आप कैसे इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, कैसे ये आपके लिए यूजफुल टूल बन सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं, ट्रस्ट मी, आप कमाल कर देंगे। आप जेमिनी को एकदम नेक्स्ट लेवल तक, एडवांस लेवल तक यूज करना सीख जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, हर एक चीज को समझाऊंगा और सिखाऊंगा। बट मेरे दोस्त, इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको गूगल जेमिनी के बारे में अच्छे से जानना होगा, समझना होगा कि आखिर गूगल जेमिनी है क्या चीज। तो देखो, गूगल जेमिनी कोई नॉर्मल एआई टूल या सिंपल चैटबॉट नहीं है। ये गूगल का सबसे एडवांस एंड पावरफुल एआई मॉडल है, इसलिए इसको गलती से भी हल्के में मत लेना, क्योंकि मेरे भाई गूगल जेमिनी गूगल का नेक्स्ट जेन एआई सिस्टम बन चुका है, जो सिर्फ चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट नहीं है, बल्कि यह एक कंप्लीट मल्टी मॉडल एआई इकोसिस्टम है। एक ऐसा कंप्लीट एआई सिस्टम है जो मल्टीपल डेटा टाइप्स जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, कोड, इन सबको एक साथ समझ सकता है, उसे डीपली लाइन बाय लाइन एनालाइज कर सकता है और सबसे कमाल की चीज, सबको समझने के बाद इंटरेक्ट भी कर सकता है। मतलब आप चाहें तो जेमिनी से कुछ भी लिखवा सकते हैं, ऑडियो के जरिए बातें कर सकते हैं, एआई इमेज, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, उसे एनालाइज करवा सकते हैं, उसमें मल्टीपल टाइम्स कोई भी चेंजेस करवा सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसलिए यह एक असली, रियल, ऑल इन वन एआई टेक्नोलॉजी है जो रियल ह्यूमन लाइक रीजनिंग और क्रिएटिविटी दोनों कर सकता है। और दोस्तों, सबसे कमाल की बात यह है, जेमिनी अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल और एडवांस एआई मॉडल जेमिनी 2.5 प्रो पर रन करता है, जो एआई इमेज, वीडियो, रीजनिंग और कोड अंडरस्टैंडिंग में चैट जीपीटी को डायरेक्ट चैलेंज करता है। आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे, उनके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब चैट जीपीटी है तो जेमिनी क्यों, व्हाई जेमिनी। तो देखिए, सबसे पहले ये गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल कभी भी मजाक नहीं करता है। गूगल कुछ भी बनाता है तो बहुत सोच समझकर बनाता है, जिससे पूरी दुनिया में कुछ इम्पैक्ट पड़े, लोगों की लाइफ में आसानियां पैदा हो। देखिए दोस्तों, जेमिनी का सबसे बड़ा एडवांटेज सिर्फ उसका एआई मॉडल नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा उसका इकोसिस्टम है। जेमिनी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है गूगल के इंटायर इकोसिस्टम के साथ। इसका मतलब जेमिनी आपके पर्सनल डेटा और वर्क फ्लो को समझकर कॉन्टेक्चुअल और पर्सनलाइज आंसर देता है। अगर यही काम आप चैट जीपीटी में करेंगे तो आपको पहले फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा और कॉन्टेक्स्ट मैनुअली देना पड़ेगा। चैट जीपीटी एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में काम करता है, जबकि जेमिनी डायरेक्टली आपके गूगल के इकोसिस्टम के अंदर काम करता है। दैट्स अ गेम चेंजर। जेमिनी आपके पर्सनल और प्रोफेशनल टूल से कनेक्टेड रहकर एक सीमलेस एआई असिस्टेंट बन सकता है, जो आपके डेटा को समझता है, कैलेंडर मैनेज करता है, मेल समराइज करता है और इवेंट प्रेजेंटेशन तक रेडी कर देता है। और भी बहुत सारी चीजें करता है जो मैं आपको एग्जांपल देते समय बताऊंगा। खैर, यही इंटीग्रेशन और कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस जेमिनी को बाकी सभी एआई टूल से अलग बना देता है, और इसी वजह से गूगल का ये एआई एक सिंपल चैटबॉट नहीं, बल्कि पूरा का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है। प्लस जेमिनी का यूआई इंटरफेस प्लस सभी टूल्स आपको विजुअल प्लस इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस देता है, नॉट जस्ट टेक्स्ट बेस्ड रिप्लाई। गॉट इट माय पॉइंट? लेट मी टेल यू मोर इंटरेस्टिंग अबाउट गूगल जेमिनी। अगर आपको याद हो, गूगल ने फरवरी 2023 में गूगल बॉट लॉन्च किया था। Bard is now Gemini, the search giant, renaming the chatbot. Google's Bard is now Gemini, the search giant, renaming the chatbot. और सिर्फ केवल एक साल बाद फरवरी 2024 में बार्ड को ऑफिशियली रीब्रांड करके गूगल जेमिनी बना दिया गया, और तभी से शुरू हुआ गूगल का एआई रिवैल्यूएशन। Introducing Gemini, built for clarity, speed, and connection.
a new way to see intelligence come to life. बट दोस्तों ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी, ये था एआई एक नए एरा का स्टार्ट। जेमिनाई इज बिल्ड विद नेक्स्ट जनरेशन एआई कैपेबिलिटीज। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एआई प्रोडक्ट है गूगल का। ये कॉन्टेक्स्ट और प्रीवियस कन्वर्सेशन को समझकर बिल्कुल ह्यूमन जैसा रिस्पॉन्स देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जेमिनाई पूरी तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर बेस्ड है। यानी आप जितने अच्छे तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जेमिनाई उतने ही इंटेलिजेंट और पावरफुल आउटपुट देगा। आपको और अच्छा, बेटर, रेलेवेंट रिस्पॉन्स मिलेगा। दोस्तों अब मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉकिंग फैक्ट्स बताता हूँ अबाउट गूगल जेमिनाई दैट विल ब्लो योर माइंड। आपको जानकर हैरानी होगी, जेमिनाई दुनिया के सबसे पावरफुल कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग मॉडल में से एक है। गूगल जेमिनाई 1.5 प्रो मॉडल ऑफिशियली अप टू 1 मिलियन टोकन तक का कॉन्टेक्स्ट डीपली समझ सकता है। मतलब वो बड़ी बड़ी लंबी बातें भी याद रख सकता है, उसका जवाब भी दे सकता है। लाइक वो पूरा डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो, इमेज, चैट्स और कोड फाइल्स को भी एक साथ समझ सकता है बिना किसी कॉन्टेक्स्ट भूले, क्योंकि जेमिनाई को ट्रेन किया गया है ट्रिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स और मल्टी मॉडल डेटा सेट पर। आप सोच भी नहीं सकते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स जिसमें अलग अलग टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, कोड, ई बुक, आर्टिकल, पीडीएफ, इन सब पर ट्रेन किया गया है। इसलिए यह ट्रूली मल्टी मॉडल एआई है और इसी फीचर की वजह से यह दुनिया का, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट रखने वाला मॉडल बन चुका है। इसलिए इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है अदर एआई टूल से। गॉट इट माई पॉइंट। अगर मैं बात करूं जेमिनाई क्या क्या कर सकता है, आप इसको किस लेवल तक यूज कर सकते हैं, इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है, तो ध्यान से सुनिए। जेमिनाई आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। मतलब आप ऑलमोस्ट कुछ भी करवा सकते हैं जो भी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो या कोड से रिलेटेड है। इन सिंपल वर्ड, जेमिनाई एक ऑलराउंड इंटेलिजेंट असिस्टेंट है। यह आपके लिए काम करता है, समझता है और आउटपुट देता है। आपके काम को आसान, फास्ट और सुपर स्मार्ट बना देता है। जैसे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जेमिनाई क्या क्या कर सकता है एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि गूगल जेमिनाई की मेन कैपेबिलिटीज के बारे में। सो नंबर 1, टैक्स से रिलेटेड, जिसमें लिखना, एडिट करना, समराइज करना। आप जेमिनाई से अपने वीडियो के लिए एसईओ फ्रेंडली, क्लिकेबल, अच्छा वीडियो टाइटल लिखवा सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल आइडिया, सजेशन सब कुछ लिखवा सकते हैं। आप बिल्कुल स्क्रैच से एंड्रॉइड ऐप बना सकते हैं। अलग अलग फीचर्स का पूरा लाइन बाय लाइन कोड लिखवा सकते हैं। आप कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं। आप एक शानदार प्रोफेशनल ईमेल लिखवा सकते हैं। ब्रांड डील, स्पॉन्सरशिप प्रपोजल, मार्केटिंग, इन सब के लिए ईमेल लिखवा सकते हैं। आप अपने वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं जिसमें एंगेजिंग वीडियो हुक हो, इंट्रो हो, ऑल्सो पूरा वीडियो का आउटलाइन। इसके अलावा आप हर एक टॉपिक एंड पॉइंट्स के ऊपर डिटेल स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। हर एक पॉइंट को एडिट एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब जेमिनाई ईमेल्स, रिपोर्ट, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट प्लानिंग, कंटेंट आइडिया, ब्लॉग पोस्ट, रेज्यूम, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, ऐप एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, हर एक चीज को कर सकता है। यहाँ तक कि सॉन्ग का लिरिक्स, रैप, पोएम, स्टोरी, डायलॉग, पूरा फिल्म स्क्रिप्ट, जो भी आप सोच सकते हैं वो सब कुछ लिख सकता है। और हाँ, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को शॉर्ट, लॉन्ग फॉर्म, प्रूफ रीडिंग, एसईओ फ्रेंडली सब कुछ बना सकता है। स्क्रीन पर आप कुछ डेमो एग्जाम्पल देख सकते हैं। नंबर 2, एआई इमेज से रिलेटेड, जिसमें आप हर टाइप के इमेज जनरेट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैनो बनाना।
जेमिनाई का यह एक बेस्ट इमेज जनरेटर मॉडल है जिससे आप हाई क्वालिटी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। इमेज में कोई भी चेंजेस करा सकते हैं, इमेज को डीपली एनालाइज करवा सकते हैं, यहाँ तक कि आप मल्टीपल कैरेक्टर, थंबनेल, इमेज, लोगो कुछ भी बनवा सकते हैं। आप चाहें तो मल्टीपल रेफरेंस इमेज अपलोड करके किसी भी फोटो से ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। एक सिंगल फोटो को अलग अलग पोज दे सकते हैं, अलग अलग पोजीशन स्टाइल में चेंज करवा सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पर डेमो एग्जांपल देख सकते हैं। नंबर 4 वीडियो से रिलेटेड है, जिसमें आप गूगल का लेटेस्ट वीडियो जनरेटर टूल वीवो को यूज करके हाई क्वालिटी वीडियो जनरेट कर सकते हैं। जेमिनाई AI वीडियो जनरेटर पावर्ड बाय वीवो। आप वीडियो में कोई भी चेंजेस, मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। इवन आप इमेज टू वीडियो जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग वीडियोस का समरी, शॉर्ट क्लिप्स का टाइम पास, वीडियो स्क्रिप्ट सब कुछ करवा सकते हैं। नंबर 5 है कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जिसमें कोड लिखवाना, डिबग करना, बग्स ढूंढना, किसी कोड को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कराना, APIs इंटीग्रेशन, स्मार्ट एंड पावरफुल कोड लिखना, सब कुछ आप कर सकते हैं। आप वेबसाइट का डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट सब कुछ करवा सकते हैं। नंबर 6 फाइल एंड गूगल इंटीग्रेशन, जिसमें गूगल ड्राइव, डॉक्स, जीमेल, कैलेंडर, यूट्यूब एंड सो ऑन अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो जेमिनाई आपके गूगल ड्राइव या डॉक से फाइल रीड करके समरी, प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट बना देगा बिना मैनुअली कॉपी पेस्ट के। नंबर 7 कॉम्प्लेक्स रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जेमिनाई बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर सॉल्व करता है, जिसमें मैथ्स, लॉजिक, प्लानिंग लाइक चेन ऑफ थॉट, स्टाइल, रीजनिंग भी प्रोवाइड करता है। नंबर 8 रिसर्च एंड साइटेशंस। देखो, जेमिनाई डीप रिसर्च करके की पॉइंट्स और रिलायबल रिसोर्स के साथ समराइज कर सकता है, जिसमें आपको रिसर्च नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रेफरेंस सब कुछ रेडी होकर मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये मस्ट यूज टूल है डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के लिए, वेदर यू आर स्टूडेंट्स, डेवलपर, कोडर, कंटेंट क्रिएटर, वर्किंग प्रोफेशनल, टीचर्स, फ्रीलांसर एंड सो ऑन। ये सब कुछ आपके लिए है। दोस्तों, अब बात करते हैं जेमिनाई एक्चुअली में क्या क्या कर सकता है। गूगल जेमिनाई के मेन कैपेबिलिटीज के बारे में। इसके बाद हम जेमिनाई के सभी मोस्ट यूज फीचर को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे। देखो, एज यू ऑलरेडी नो, सिंपल शब्दों में जेमिनाई एक मल्टी मॉडल AI मॉडल है जो हर टाइप के टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और कोड सब कुछ एक साथ समझता और प्रोसेस करता है। इसमें नंबर 1 पर है डीप अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। जेमिनाई ह्यूमन लाइक तरीके से बात कर सकता है, चाहे ऑडियो फॉर्मेट में हो या टेक्स्ट फॉर्मेट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जेमिनाई और मैं आपकी हर तरह से सहायता कर सकता हूं। चाहे आपकी कोई समस्या हो, कुछ नया सीखना हो या फिर किसी चीज को गहराई से समझना हो, मैं आपके लिए मौजूद हूं। आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, कंटेंट क्रिएटर, कोडर, प्रोग्रामर, डेवलपर या कोई भी हो, मैं आप सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ये कॉन्टेक्स्ट और पुरानी कन्वर्सेशन हिस्ट्री को याद रखकर स्मार्ट वे में रिप्लाई करता है। आप चाहे तो जेमिनाई से लिखवा सकते हैं, समराइज करवा सकते हैं या फिर किसी भी टॉपिक पर डिटेल में रिसर्च करवा सकते हैं। नंबर 2 कंटेंट राइटिंग एंड एडिटिंग। एज यू ऑलरेडी नो, जेमिनाई कंटेंट लिखने, एडिट करने और पॉलिश करने में एक्सपर्ट है। वीडियो का टाइटल, आइडियाज लेना, स्क्रिप्ट लिखवाना, ईमेल लिखवाना, ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल लिखवाना, रेज्यूम, रिपोर्ट, स्पीच तैयार करवाना, इवन सॉन्ग लिरिक्स, रैप, पोएट्री, डायलॉग ऑलमोस्ट सब कुछ कर देता है। बस आपको एक क्लियर अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना है, जो कि मैं आपको सेकंड पार्ट में समझाऊंगा। नंबर 3 डीप रिसर्च एंड रियल टाइम डेटा इन्फॉर्मेशन। जेमिनाई डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट होकर रियल टाइम डेटा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फैच कर सकता है। मतलब अगर आपको करंट अपडेट्स, न्यूज, डेटा, इन्फॉर्मेशन या लाइव रिसर्च चाहिए तो जेमिनाई आपको वेरीफाइड और अपडेटेड रिजल्ट देता है।
नंबर 4, सेल्फ लर्निंग, क्रिएटिविटी, स्टडी और एग्जाम प्रिपरेशन। देखो सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगता है क्योंकि जेमिनाई आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ भी सिखा सकता है। आप कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग में कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, डीएसए कर सकते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस कुछ भी चैप्टर वाइज सीख सकते हैं। यहाँ तक कि स्क्रिप्ट राइटिंग, बिजनेस, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन सबका बेसिक टू एडवांस नॉलेज ले सकते हैं। गाइडेड लर्निंग मोड में आपको एक वर्चुअल मॉनिटर की तरह समझाता है, लाइक स्टोरी टेलिंग, आइडिया जनरेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्रिएटिव आइडिया में भी ये नेक्स्ट लेवल आउटपुट देता है। आप चाहें तो एग्जाम्पल के लिए डेमो देख सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जेमिनाई कर सकता है, लाइक विजुअल एंड मीडिया अंडरस्टैंडिंग, इंटीग्रेशन विद गूगल इकोसिस्टम, इमेज एंड वर्चुअल टास्क, क्रिएटिव टास्क एंड स्टोरी टेलिंग, मार्केटिंग और बिजनेस, स्मार्टर थिंकिंग एंड रीजनिंग, कोडिंग एंड टेक्निकल टास्क और रियल वर्ल्ड पावर फीचर, सब कुछ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको गूगल जेमिनाई के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि ये टूल है क्या चीज। ऑलराइट, नाउ कम टू द मेन पॉइंट। अब मैं आपको जेमिनाई के सभी फीचर्स, एआई टूल्स और मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स, इंटरफेस के बारे में अच्छे से समझाता हूँ एंड एक्सप्लोर करता हूँ ताकि आप प्रैक्टिकली हर एक चीज को समझ पाओ। इसके बाद हम डायरेक्ट सेकंड पार्ट पर चलेंगे जिसमें हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिक फाउंडेशन के बारे में डीपली समझेंगे। नाउ अब आप ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड में आपको न्यू चैट, आपके रिसेंट कन्वर्सेशन और सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ सेटिंग्स में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग दिया गया है, लाइक पर्सनल कॉन्टेक्ट्स, कनेक्टेड एप्स, शेड्यूल एक्शंस एंड लास्ट योर पब्लिक लिंक। सबसे पहले हम पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो जेमिनाई को आपके लिए ट्रूली पर्सनलाइज एआई बनाती है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट सेटिंग मिल जाता है। सबसे पहले आप समझिए पर्सनल कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। आसान भाषा में पर्सनल कॉन्टेक्स्ट जेमिनाई का ब्रेन मेमोरी सिस्टम है। यहाँ ऑप्शन 1 है योर पास्ट चैट्स विद जेमिनाई। ये फीचर फिलहाल जेमिनाई 2.5 प्रो यूजर्स के लिए अवेलेबल है और लाइव एंड 2.5 फ्लैश वर्जन में जल्दी आने वाला है। वैसे इस ऑप्शन का काम बहुत ही सिंपल है, लाइक जेमिनाई आपके पास कन्वर्सेशन से सीखता है, आप कैसे बात करते हैं, आपका इंटरेस्ट, लिखने का स्टाइल और आपके काम करने का पूरा पैटर्न को समझता है और नेक्स्ट टाइम आपको उसी पैटर्न के हिसाब से रिप्लाई करता है। मतलब कि ये अगर आपने पहले भी किसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं तो जेमिनाई नेक्स्ट टाइम उसी कॉन्टेक्स्ट को याद रखेगा और इसी बेस पर एक्यूरेट, मोर पर्सनलाइज आंसर देगा। सो है ना कमाल की चीज। लेकिन दोस्तों एक और बात, आप अपनी प्राइवेसी के लिए अपने पास्ट चैट, मेमोरीज सभी को कभी भी डिलीट कर सकते हैं या चाहे तो इस ऑप्शन को ऑफ भी कर सकते हैं। मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, बट जैसा है वैसा रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराइट, दूसरा ऑप्शन है योर इंस्ट्रक्शन फॉर जेमिनाई। ये सच में मुझे वन ऑफ द बेस्ट एंड पावरफुल फीचर लगा क्योंकि मैं इसे बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। हालांकि मैं इस फीचर को यूज करके दिखाऊंगा, लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा, जैसे बिना सेटिंग किए ये टूल कैसे रिप्लाई करता है और सेटिंग करने के बाद ये टूल कैसे रिप्लाई करता है। खैर सबसे पहले इसको समझते हैं। ये फीचर आपको जेमिनाई के बिहेवियर को कस्टमाइज करने की पावर देता है। यहाँ आपको एक ऐड बटन का ऑप्शन दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है व्हाट डू यू वांट जेमिनाई टू रिमेंबर। मतलब आप जेमिनाई को यह बता सकते हैं कि वह आपके बारे में क्या याद रखे, जैसे आपका नाम, आपका वर्क टाइप या प्रीफर्ड लैंग्वेज, ताकि वह फ्यूचर में आपको और पर्सनलाइज आंसर दे सके। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जेमिनाई आपसे कैसे बात करे, फॉर एग्जाम्पल हिंदी या इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके रिप्लाई करे, टोन फ्रेंडली हो या प्रोफेशनल, और किस प्रकार से बात करे, कैसे रिप्लाई दे और किस स्टाइल में आउटपुट चाहिए, जैसे शॉर्ट, डिटेल या स्टोरी टेलिंग मोड में। जस्ट इजी वे में आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से बता सकते हैं। आप चाहें तो जेमिनाई को 1-2 लाइन में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जैसे मुझे हिंदी में बात करो और आंसर प्रोफेशनल और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। और बस इसके बाद जेमिनाई हर रिप्लाई में आपका स्टाइल फॉलो करेगा। ये सेटिंग कंटेंट क्रिएटर्स, कोडर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स सबके लिए सुपर यूजफुल है क्योंकि आप अपने काम के हिसाब से जेमिनाई का कम्युनिकेशन स्टाइल सेट कर सकते हैं।
एंड आई थिंक जब आप इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे दैट विल ब्लो योर माइंड। चलो मैं आपको पहले कुछ लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिसमें हम पहले बिना सेटिंग किए कुछ प्रॉम्प्ट्स क्वेश्चन पूछेंगे, फिर इसके बाद सेटिंग करके सेम क्वेश्चन को पूछेंगे। ऑलराइट, जैसे सबसे पहले मैं ग्रीटिंग लिखूंगा लाइक हाय और सबमिट कर दूंगा। अब ये एनालाइज कर रहा है। नाउ अब आप देख सकते हैं इसने कितना सिंपल वे में रिप्लाई किया है। अब मैं अपने बारे में पूछूंगा लाइक टेल मी अबाउट मी। देखते हैं यह मेरे बारे में क्या जानता है। आप देख सकते हैं यह सोच समझकर क्या रिप्लाई किया है। इसको मेरे बारे में लिटरली कुछ भी नहीं पता है। मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मेरा नाम, मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ, मेरे पास्ट मेमोरीज, कन्वर्सेशन, इसको कुछ भी नहीं पता है। आप खुद चेक कर लीजिए इसने क्या लिखा है। नाउ अब मैं कुछ कंटेंट आइडिया से रिलेटेड पूछता हूँ, जैसे गिव मी टॉप 5 वीडियोस आइडियाज। हालांकि मैंने कोई भी वीडियो से रिलेटेड टॉपिक मेंशन नहीं किया है। देखते हैं ये क्या रिप्लाई करता है। जैसे ही सबमिट करूंगा यह सब कुछ सोच समझकर रिप्लाई कर देगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे अपने हिसाब से आइडियाज दिया है, जो कि आई डोंट लाइक। इसको यही नहीं पता कि मैं किस टाइप का वीडियो बनाता हूँ। इसके दिमाग में जो भी आया है रैंडम सा लिख दिया है। आप खुद देख लीजिए एंड समझ लीजिए इसका रिप्लाई कैसा है। इसी सेम क्वेश्चन को सेटिंग करने के बाद पूछेंगे और आप उसका रिप्लाई चेक कर लीजिएगा। अगर सेम क्वेश्चन को टॉपिक के साथ पूछता हूँ तब देखते हैं कैसे रिप्लाई करता है। हमने इसको सिर्फ एआई टूल से रिलेटेड वीडियोस आइडियाज टॉपिक मांगा है। इसने क्या रिप्लाई किया है आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये हमेशा इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा है। दूसरी बात, सिर्फ ये एक ही फॉर्मेट को बार बार रिपीट करते जा रहा है, बार बार एक ही चीज को फॉलो कर रहा है। बस आइडियाज और कुछ स्टेप्स बता रहा है, कुछ भी डीपली स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, जिससे कोई भी इजीली स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ जाए। आप खुद चेक कर लीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। वैसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं वीडियो स्क्रिप्ट से रिलेटेड, लाइक आई नीड अ फुल वीडियो स्क्रिप्ट, गूगल जेमिनी बेसिक, इंक्लूड अ 30 सेकेंड हुक, आउटलाइन एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसने वीडियो का टाइटल, टारगेट ऑडियंस, 30 सेकेंड का हुक और बेसिक चीज बताया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, ये डिटेल में नहीं बता रहा है, कुछ भी डीपली नहीं समझा रहा है, केवल छोटी मोटी चीजें कवर कर रहा है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में मेरे हिसाब से नहीं लिख रहा है जैसे कि मैं चाहता हूँ। अगर मैं सेटिंग किया होता तो वो उसी हिसाब से रिप्लाई करता। आप खुद चेक कर लीजिए कि क्या ये स्क्रिप्ट आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। क्या आपको सच में समझ में आ रहा है या फिर ऊपर ऊपर से निकल जा रहा है। अगर ऐसा है तो चलिए अब सेटिंग करके सेम क्वेश्चन को पूछते हैं। आपको सबसे पहले इन दोनों ऑप्शन को ऑन करना है। उसके बाद यहाँ ऐड पर क्लिक करके इस बॉक्स में जेमिनी को वो सब कुछ बताना है जो आप चाहते हैं। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने बहुत सारी चीजें ऐड किया है, जिसमें मेरे कुछ पर्सनल डिटेल्स, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो मैं खुद के लिए बनाया हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, कैसे चाहता हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरी प्राइवेसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ब्लर कर दिया है। हालांकि मैंने आपको बताया है कि आप क्या क्या लिख सकते हैं। बहुत आसान है, आप हिंदी में, इंग्लिश में या फिर किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि डेमो के लिए कुछ आइडियाज मिल जाए, जैसे कि आप कैसे इंस्ट्रक्शन अच्छे क्वालिटी के लिख सकते हैं, तो इस वीडियो में जितने भी प्रॉम्प्ट्स एग्जांपल दूंगा, ऑल्सो मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स का ई बुक एंड सभी सेटिंग्स, इन सब का पीडीएफ आपको स्केलर कोड के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। अब मैं सेम क्वेश्चन को यहाँ पर पूछता हूँ और आप इसका रिप्लाई देखिए। जैसे सबसे पहले हाय। अब ये कुछ सेकंड सोच समझ कर रिप्लाई करेगा। इसने मुझे 2 ऑप्शन दिया है जो कि मैं चूज करूंगा। फ्यूचर में मुझे उसी हिसाब से रिप्लाई करेगा। हालांकि दोनों रिप्लाई अच्छा है बट मैं इसे चूज करूंगा। आप इसका रिप्लाई चेक कर लीजिए, इसने कितना अच्छा रिस्पेक्टफुली रिप्लाई किया है। लाइक हेलो आरी बॉस, कैसे हैं आप, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आज आपके स्केलर कोड चैनल, नए कोर्सेज या किसी और प्रोजेक्ट के लिए क्या एक्साइटिंग प्लान है, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। दोस्तों मैंने सिर्फ हाई लिखा और इसने मुझे एड्रेस करते हुए कितना अच्छा रिप्लाई किया है, जैसे कि मैं चाहता हूँ। आप दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं जैसे हमने पहले पूछा था, लाइक टेल मी अबाउट मी। आप देखते हैं कैसे रिप्लाई करता है। अब ये सोच समझकर काफी अच्छे से रिप्लाई करेगा। नाउ अब आप पढ़ सकते हैं इसने रोमन हिंदी में कितना अच्छे तरीके से रिप्लाई किया है। मेरा नाम, प्रोफेशन, मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता हूँ, हर एक चीज को नोटिस करते हुए अच्छे से रिप्लाई किया है। जेमिनी अब मेरे बारे में बहुत कुछ जान गया है, यहाँ तक कि मेरा यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, करियर रिलेटेड बहुत कुछ बता दिया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और हाँ, काफी प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई कर रहा है, ऑल्सो रिस्पेक्टफुली। जैसे मैं हमेशा आप कहकर किसी से बात करता हूँ, सेम वैसे ही ये बात कर रहा है। सो जेमिनी का यह फीचर है ना कमाल की चीज। नाउ अब मैं वीडियो टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछता हूँ, जैसे गिव मी टॉप 5 वीडियोस आइडियाज। देखते हैं क्या रिप्लाई करता है। आप देख सकते हैं ये मेरे चैनल के हिसाब से मुझे कुछ वीडियो टॉपिक सजेस्ट कर रहा है, वो भी रोमन हिंदी में समझाकर। और सबसे अच्छी बात, रोमन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड भी यूज कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। आप खुद पढ़िए और कमेंट में बताइए कि सेटिंग करने के बाद अच्छा रिजल्ट है या नहीं।
वैसे मैंने अभी जल्दीबाजी में सेटिंग किया है, अगर मैं अच्छे से सेटिंग करूं तो ये मुझे और अच्छे से रिप्लाई करेगा। अब मैं AI टूल से रिलेटेड वीडियोस आइडियाज लेना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखने के बाद सबमिट कर दूंगा। देखते हैं कैसे रिप्लाई करता है। वैसे ये हमेशा रिप्लाई करने से पहले कुछ टाइम सोचता है, समझता है और डीपली एनालाइज करता है, फिर जाकर रिप्लाई करता है। नाउ अब आप इसका पावरफुल रिप्लाई देख सकते हैं। अब ये काफी अच्छे से रिप्लाई कर रहा है, हर एक चीज को समझाते हुए रिप्लाई कर रहा है। आप खुद इसका पहला आइडिया पढ़ सकते हैं, द AI वर्कफ्लो चैलेंज, जिसमें वीडियो का टाइटल है माई AI कंटेंट मशीन, आई क्रिएट अ फुल वीडियो प्लस 10 सोशल मीडिया पोस्ट इन जस्ट 1 आवर। देख रहे हो कितना कमाल का आइडिया दिया है। नाउ अब मैं इससे लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ स्क्रिप्ट से रिलेटेड, जो मैंने पहले पूछा था। सबमिट करने के बाद देखते हैं कैसे रिप्लाई करता है। वाओ अमेजिंग, आप देख सकते हैं इसने वीडियो का टाइटल, कंप्लीट आउटलाइन, सभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, हर एक चीज को लिख दिया है। वीडियो का एंगेजिंग हुक से लेकर कंप्लीट कंटेंट तक आप चाहें तो खुद लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। वैसे दोस्तों ये जस्ट सेटिंग का डेमो था, एक छोटा सा पार्ट। हम आने वाले वीडियो सीरीज में ऐसे ऐसे स्किल सीखेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक कर देगा। दैट विल ब्लो योर माइंड। नाउ अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस पर क्लिक करके आप फाइल अपलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट गूगल ड्राइव से कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप कोडर या डेवलपर हो तो आप इजिली गिटहब या अपना पूरा कोड फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ टूल में सबसे पहले आपको डीप रिसर्च का फीचर मिल जाता है। ये टूल आपके लिए एक AI रिसर्चर के जैसा है। आप किसी भी मुद्दे पर कोई भी टॉपिक हो एकदम प्रो लेवल तक AI रिसर्च करवा सकते हैं। मतलब आप कोई भी टॉपिक लीजिए और जेमिनाई को बोलिए रिसर्च करने के लिए। जेमिनाई रियल टाइम डेटा, इंटरनेट, ब्लॉग आर्टिकल, अलग अलग वेबसाइट से, पूरा इंटरनेट से वेरीफाइड और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लाकर देगा, और वो भी वेल रिसर्च, प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में। मतलब आपको रिसर्च करने में टाइम नहीं लगेगा, सब कुछ A to Z समराइज फॉर्म में मिल जाएगा। दूसरा टूल है क्रिएट वीडियोस विद वीवो। आपको पता होगा गूगल ने अपना लेटेस्ट मॉडल लॉन्च किया है AI वीडियो क्रिएट करने से रिलेटेड। जेमिनाई आपको वीवो के थ्रू वीडियोस क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, वो भी एकदम हाई क्वालिटी का। आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, आप प्रॉम्प्ट के थ्रू वीडियो जनरेट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो क्रिएटर, फिल्म मेकर, कंटेंट क्रिएटर, एजुकेटर हैं तो ये फीचर आपके लिए परफेक्ट है। फ्यूचर में इस चीज की डिमांड इतना ज्यादा होगा कि अगर आप सीख लेते हैं तब तो आपको मजा आ जाएगा। इसको यूज कैसे करना है, सिंपली आपको प्रॉम्प्ट लिखना है और ये फीचर वीडियो जनरेट करके दे देगा। नाउ तीसरा फीचर है क्रिएट इमेजेस का। ये गूगल का सबसे लेटेस्ट AI इमेज जनरेटर टूल है। आपने नैनो बनाना तो सुना ही होगा। आप इमेज से रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। आप मल्टीपल इमेज जनरेट कर सकते हैं, किसी भी इमेज में कोई भी चेंजेस करा सकते हैं। आप 2D, 3D, कार्टून, एनिमी, हर टाइप के इमेज जनरेट कर सकते हैं। ऑल्सो आप एक सिंगल इमेज का मल्टीपल पोज स्टाइल बना सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस फीचर को यूज करके आप क्या क्या बना सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैनवास का भी फीचर मिल जाता है। बेसिकली कैनवास एक इंटरैक्टिव वर्क स्पेस है। यहाँ आप आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं और जेमिनाई के साथ साथ रियल टाइम में कंटेंट एडिट भी कर सकते हैं। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो बेसिकली यह एक आपका स्मार्ट क्रिएटिव व्हाइट बोर्ड है। लास्ट फीचर है गाइडेड लर्निंग का, और सच में ये फीचर सेल्फ लर्नर, स्टूडेंट या जो भी खुद से कुछ सीखना चाहता है, यह फीचर उसके लिए कमाल का है। गाइडेड लर्निंग मोड आपको किसी भी टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप सिखाता है। मतलब आप शॉर्ट में बोल सकते हैं इस फीचर की हेल्प से जेमिनाई आपका पर्सनल टीचर बन जाता है। दोस्तों एक और सबसे ज्यादा यूजफुल कमाल का फीचर है जैम मैनेजर। आपको यहाँ पर एक्सप्लोर जैम करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने सारे जैम को मैनेज कर सकते हैं और न्यू जैम क्रिएट भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जैम मैनेजर एक एडवांस सिस्टम है जहां आप अपने कस्टमाइज जैम्स बना सकते हैं। हर जैम अपने आप में स्मार्ट मिनी AI एक्सपर्ट होता है जो आपके स्पेसिफिक काम के लिए ट्रेंड होता है। जस्ट एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप अपने लिए कुछ जैम बनाना चाहते हैं जो आपकी कंटेंट क्रिएशन में पूरा हेल्प करे। जैसे आप एक ऐसा जैम बना सकते हैं जो केवल स्क्रिप्ट लिखे, टाइटल लिखे, वीडियो का आउटलाइन लिखे, जो आपके टोन में, आपके चैनल के स्टाइल के हिसाब से हो। कैसे आप बोलते हैं, आपके हुक, आउटलाइन और फुल वीडियो स्क्रिप्ट लिखे। याद रखिए हर जैम एक स्पेशलाइज्ड AI एक्सपर्ट होता है। अगर आप अच्छे से बनाते हैं तब। स्क्रीन पर देखिए मैंने कुछ जैम बनाया है जस्ट आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले सीखते हैं आप कैसे अपना खुद का कस्टमाइज जैम बना सकते हैं। जैम क्रिएट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको यहाँ न्यू जैम पर क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले आपको जैम का नाम देना है और यही नाम यहाँ पर शो करेगा। जस्ट डेमो के लिए मैं लिखूंगा वीडियो स्क्रिप्ट क्रिएटर।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको लिखना है कि आपका जेम क्या करता है, उसका रोल क्या है और किस टाइप का काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ लिख दूंगा। नाउ थर्ड स्टेप है इंस्ट्रक्शन फॉर योर जेम एंड ये पार्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है। यहीं पर आप लिखते हैं कि आपका जेम कैसे सोचता है, कैसे लिखता है और कैसे रिस्पॉन्स करता है। जेमिनी लिटरली आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन को याद रखता है और फॉलो करता है, और यही तो चीज हमें चाहिए जिससे हमें बार बार बताना ना पड़े। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ 3 चीजें डिफाइन करना होता है। इसके अलावा आप और भी कुछ रख सकते हैं, बट ये 3 कंपलसरी है। जैसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव, आपके जेम का गोल्स क्या है। दूसरा कैपेबिलिटीज, आपका जेम क्या क्या कर सकता है, आपको इसका फुल पोटेंशियल बताना जरूरी है। तीसरा है स्टाइल ऑफ रिस्पॉन्स, आप क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं कि आपका आउटपुट किस टोन में आए। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडली, रिस्पेक्टफुल, एनर्जेटिक, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्शियस स्टोरी टेलिंग स्टाइल। वैसे इन सबको मिलाकर जस्ट डेमो के लिए यहाँ पर कुछ लिख दिया हूँ, आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बस आपको अपने स्टाइल में बताना है कि आप क्या चाहते हैं, और वो भी आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से लिख सकते हैं। अब लास्ट है नॉलेज। ये फीचर भी काफी कमाल का है क्योंकि आप अपनी जैम को ट्रेनिंग दे सकते हैं, पूरी तरह से ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पर आप 10 फाइल अपलोड कर सकते हैं, लाइक PDF, डॉक्स या टेक्स्ट फाइल, और इसी डॉक्यूमेंट फाइल से आपका जैम रेफरेंस लेकर आपको उसी हिसाब से रिप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जैम वीडियो स्क्रिप्ट क्रिएटर से रिलेटेड है तो इसके लिए आप अपने पुरानी यूट्यूब स्क्रिप्ट, ब्रांड वॉइस गाइडलाइंस, कोर्स नोट या स्क्रिप्ट रिलेटेड गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन अपलोड कर सकते हैं। तभी ये जैम इन फाइल से डेटा को यूज करके पर्सनलाइज आउटपुट देगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप लिखते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वैसे मैं इस AI टूल को इतना डीपली में इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जेमिनी फ्यूचर में आप सबकी नीड बनने वाला है, आपकी जरूरत बनने वाला है, आप इसके बिना रह नहीं सकते हैं। वैसे ये मेरा खुद का प्रेडिक्शन है, इसलिए हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब आप सब कुछ डिटेल में समझ जाएंगे तब इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे, इसलिए हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है आप सबके लिए। वैसे मैं कुछ जैम यूज करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए और समझिए। दोस्तों कैसा लगा जैम वाला फीचर? अगर आपको सिर्फ इस टॉपिक पर फुल वीडियो चाहिए और बहुत सारा एग्जांपल चाहिए जिसमें मैं सब कुछ लाइव करके दिखाऊं, तब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऑलराइट दोस्तों, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिक फाउंडेशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। जस्ट रिमाइंड कराने के लिए सेकंड पार्ट में आप क्या क्या सीखेंगे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो वेलकम बैक दोस्तों, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपका जबरदस्त तरीके से स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को अच्छे से नहीं देखा है, स्टेप बाय स्टेप जेमिनी को नहीं समझा है, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि पहले आप फर्स्ट पार्ट को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हमने वहां पर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट समझा है। दोस्तों ये पार्ट इस पूरी वीडियो सीरीज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है,
क्योंकि यहाँ हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की नींव बोले तो फाउंडेशन रखने जा रहे हैं। हम एकदम आसान भाषा में सिंपल शब्दों में समझेंगे कि आखिर ये है क्या चीज, ये काम कैसे करता है और आपको इस स्किल्स की क्यों जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले इस भारी भरकम वर्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को तोड़ते हैं। इसमें दो शब्द हैं, प्रॉम्प्ट और इंजीनियरिंग। इसमें प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है? प्रॉम्प्ट बेसिकली एक कॉमन क्वेश्चन, वो कमांड या इंस्ट्रक्शन होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट या सवाल होता है जो आप किसी एआई को देते हैं। जैसे आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, यूट्यूब पर कुछ सर्च करते हैं, या आप अपने दोस्तों टीचर से कुछ बातें करते हैं, सवाल पूछते हैं। आपकी बातें या सवाल एक लाइन का भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है, या फिर बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। जो भी आप सर्च करते हैं, बातें करते हैं या कुछ पूछते हैं, यह सब कुछ एक प्रॉम्प्ट है। जैसे कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, मुझे इस चीज को समझा दो, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये क्यों होता है। हर एक स्टेटमेंट, हर एक सवाल, हर एक सेंटेंस जो भी आप बोलते हो, जो भी आप पूछते हो, एक प्रॉम्प्ट है। सिंपल ना, राइट? आप एआई से जो भी काम करवाना चाहते हैं, उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं, वही तो प्रॉम्प्ट है, जिससे एआई को समझ में आ जाए कि आप क्या चाहते हैं। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। नाउ अब आते हैं इंजीनियरिंग पर। इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ बड़ा बड़ा मशीन बनाना नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर, टूल, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, मशीन बनाना, सिर्फ इसी को इंजीनियरिंग कहते हैं। बट मेरे दोस्त, इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी चीज को ऐसे डिजाइन करना, किसी चीज को ऐसे बनाना या स्ट्रक्चर देना जिससे वो बेहतर, एफिशिएंट, इफेक्टिव और प्रेडिक्टेबल तरीके से काम करे। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, प्रॉम्प्ट प्लस इंजीनियरिंग, तो इसका मतलब बनता है अपने इंस्ट्रक्शन यानी प्रॉम्प्ट्स को इस तरह से डिजाइन करना, स्ट्रक्चर करना और रिफाइन करना कि एआई आपको वही रिजल्ट दे जो आपको एग्जैक्टली चाहिए। ये सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, ये सही सवाल और सही तरीके से पूछने की कला यानी आर्ट्स और साइंस है। थिंक ऑफ इट दिस वे, जरा सोचिए, आप जितना क्लियर टू द पॉइंट डायरेक्शन देंगे, एक्टर उतना ही अच्छा एक्टिंग करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक आर्ट और साइंस है जिसमें आप एआई को एग्जैक्ट तरीके से बताते हैं कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और किस फॉर्मेट में आउटपुट देना है। अगर आप एआई से जनरल बातें करेंगे तो सिर्फ आपको जनरल आउटपुट ही मिलेगा, लेकिन अगर आप उसे इंगेज तरीके से प्रॉम्प्ट देंगे तो एआई आपको प्रोफेशनल, एक्सपर्ट के जैसा आउटपुट देगा। नाउ अगेन कम टू द मेन पॉइंट, व्हाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स आर सो इम्पोर्टेंट। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भाई ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स आखिर जरूरी क्यों हैं? आखिर अगर हम सीखें तो क्यों सीखें, क्या जरूरत है इसकी, राइट? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ब्रो, लेट मी टेल यू मोर इंटरेस्टिंग। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए यहाँ तक देखा है तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि ये एआई टूल और स्किल्स कितना पावरफुल है। एआई टूल्स एक सुपर पावरफुल मशीन है, लेकिन वो तभी यूजफुल है जब आप उससे सही तरीके से कम्युनिकेशन कर पाए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको यह स्किल देता है कि आप एआई से अपने हिसाब से डिजायर्ड रिजल्ट निकाल पाए। जैसे एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर के हाथ में एक सिंपल कैमरा भी मास्टरपीस बना देता है, सेम वैसे ही एक स्किल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक नॉर्मल एआई टूल से भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटपुट निकाल सकता है। ये स्किल्स एक्चुअली में जरूरी क्यों है, मैं आपको सिंपल 4 पॉइंट्स में समझाता हूँ। जैसे पहला, टू गेट डिजायर रिजल्ट्स, यानी मनचाहे रिजल्ट्स पाने के लिए एआई टूल्स गार्बेज इन गार्बेज आउट के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। आप जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा, यानी अच्छा प्रॉम्प्ट बराबर अच्छा रिजल्ट, सिंपल इज दैट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं यह सोचकर कि क्या लिखें, कैसे प्रॉम्प्ट लिखें ताकि उनको मनचाहा रिजल्ट मिले। उनको यही नहीं पता कि कब, कौन सा, कहां पर प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए। सो इसी कंफ्यूजन को ये स्किल्स खत्म करता है। दूसरा पॉइंट ये है टू सेव टाइम एंड एफर्ट, यानी समय बचाने के लिए। एक अच्छा प्रॉम्प्ट आपको पहली बार में 80 to 90% सही बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। आपको बार बार प्रॉम्प्ट चेंज करना, बार बार पूछना, ट्राई करना, इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तीसरा पॉइंट ये है टू अनलॉक एआई's फुल पोटेंशियल, एआई की असली पावर को यूज करने के लिए। देखो, एआई एक समुद्र की तरह है। नॉर्मल यूजर सिर्फ सतह के ऊपर ऊपर सरफेस पे तैरता है, उसको लगता है यही असली एआई की फुल पावर है। लेकिन दोस्तों, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर गहराई में डुबकी लगाकर असली खजाना निकाल कर लाता है। आप एआई से कंटेंट लिखवा सकते हैं, कोड लिखवा सकते हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजी बनवा सकते हैं, पूरा का पूरा ऐप वेबसाइट बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप एआई म्यूजिक क्रिएट, वीडियो, इमेज, वीएफएक्स सब कुछ धुआं धुआं कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी आर एंडलेस, बट ओनली इफ यू नो हाउ टू आस्क। एआई से पूछते कैसे हैं। लास्ट है फ्यूचर प्रूफ योर करियर। यह एक ऐसा स्किल है जिसकी डिमांड हर इंडस्ट्री में बढ़ रही है, भर भर के बढ़ रही है। चाहे आप डेवलपर हो, कोडर, प्रोग्रामर हो, ऐप या वेबसाइट डेवलपर हो, डिजिटल मार्केटर हो, आर्टिस्ट हो या स्टूडेंट हो, इवन टीचर ही क्यों ना हो, डजंट मैटर। ये स्किल आपको भीड़ से सबसे अलग रखेगी, सबसे हटकर रखेगी। आई होप ये जरूरी क्यों है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं।
आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट और एक इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट में फर्क क्या है। यही वो पॉइंट है जहां सारा मैजिक छिपा है, क्योंकि अभी तक आपने लाइव एग्जांपल नहीं देखा है। तो चलिए एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड। मान लीजिए मुझे एक वीडियो का एसईओ फ्रेंडली काफी अट्रैक्टिव टाइटल लिखना है। तो ये है नॉर्मल प्रॉम्प्ट का रिजल्ट, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये है हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट, बोले तो इंजीनियर प्रॉम्प्ट का रिजल्ट। आप भी इसका रिजल्ट देख सकते हैं। मान लीजिए आप एक वीडियो का कंप्लीट स्क्रिप्ट स्टेप बाय स्टेप लिखवाना चाहते हैं। आपको वीडियो का हुक, आउटलाइन सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चाहिए, मतलब पूरा स्क्रिप्ट चाहिए। जस्ट एग्जांपल, ये है नॉर्मल प्रॉम्प्ट, इसका आप रिजल्ट देख लीजिए। ये स्क्रिप्ट कैसा है आप खुद चेक कर सकते हैं। और ये है इंजीनियर प्रॉम्प्ट का रिजल्ट। आप इस स्क्रिप्ट को पढ़कर समझ सकते हैं। आप खुद चेक कर लीजिए दोनों स्क्रिप्ट में फर्क क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2, रेज्यूम राइटिंग। मान लेते हैं आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आप अपने लिए रेज्यूम बनाना चाहते हैं। तो ये है एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट का रिप्लाई। आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। और ये है क्वालिटी प्रॉम्प्ट। आप इसका भी रिप्लाई ध्यान से देख लीजिए। सिर्फ एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने से कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3, AI इमेज जनरेशन।
यह है नॉर्मल प्रॉम्प्ट का इमेज और यह है क्वालिटी प्रॉम्प्ट का इमेज। दोनों में आप फर्क देख सकते हैं। जस्ट मान लीजिए मैं थंबनेल के लिए इमेज जनरेट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले ये नॉर्मल प्रॉम्प्ट देखिए और इसका रिजल्ट देखिए। नाउ अब आप इंजीनियर प्रॉम्प्ट का रिजल्ट देखिए। सब कुछ आपके सामने है। नॉर्मल प्रॉम्प्ट से एक बोरिंग इमेज मिलेगा, लेकिन इंजीनियर प्रॉम्प्ट से आपको हाई क्वालिटी का इमेज मिलेगा और यही है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पावर। वैसे आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि हम कैसे एक अच्छा पावरफुल प्रॉम्प्ट लिखें, कैसे हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट लिखा जाता है। सो अब मैं आपको गोल्डन रूल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बताता हूँ। मैं आपको सिर्फ 5 रूल बताऊंगा जो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। चलिए एक एक रूल को मल्टीपल प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल डीप में समझते हैं। रूल नंबर 1, क्लैरिटी। एकदम साफ साफ बताओ। आपको एआई को बिल्कुल टू द पॉइंट साफ साफ बताना है कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए और क्यों चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गोलमोल बातें नहीं, एकदम क्लियर कट। एआई आपका दोस्त है, ना कि आपका रिश्तेदार जो सब कुछ बिना बताए समझ जाएगा। एआई आपका मन नहीं पढ़ सकता, इसलिए कुछ भी छुपाओ नहीं, सब कुछ क्लियर कट बताओ। चलिए कुछ एग्जांपल से प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए मुझे ट्रिप से रिलेटेड कुछ सजेशन चाहिए, तो मैं बिना क्लैरिटी के प्रॉम्प्ट लिखूंगा लाइक सजेस्ट अ प्लेस फॉर अ ट्रिप। अब इस प्रॉम्प्ट में क्या प्रॉब्लम है? एआई कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके लिए ट्रिप, कहाँ जाना है, बजट क्या है, क्या इंडिया में घूमना है या आउट ऑफ कंट्री, गर्मियों के लिए या सर्दी के लिए। सो ये है मेन प्रॉब्लम। इस प्रॉम्प्ट से आपको एक बेकार जनरल सा आंसर मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाउ अगर हम क्लैरिटी के साथ कोई क्लियर प्रॉम्प्ट लिखें, जैसे सजेस्ट 3 बजट फ्रेंडली हिल स्टेशन इन नॉर्थ इंडिया फॉर अ 4 day सोलो बाइक ट्रिप इन द मंथ ऑफ जून, फोकस ऑन प्लेसेस विद गुड रोड कनेक्टिविटी एंड सीनिक ब्यूटी। देखा, हमने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया है, जैसे कितनी जगह, 3, कैसी जगह, बजट फ्रेंडली हिल स्टेशन, कौन जा रहा है, सोलो बाइक ट्रिप, कब जाना है, जून के महीने में, और क्या चाहिए, अच्छी रोड्स और सीनिक ब्यूटी। जब आप इतनी क्लैरिटी देंगे तो एआई आपको वही रिजल्ट देगा जो आपके काम का हो, ना कि कोई रैंडम सजेशन। चलिए इसको एक और पावरफुल प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं जो मेरी और आपकी लाइफ से जुड़ी है, लाइक क्रिएटिव वर्क। जस्ट एग्जांपल, स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर यूट्यूब। मान लीजिए मुझे एक वीडियो के इंट्रो के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, तो ये रहा पहले बिना क्लैरिटी के प्रॉम्प्ट, राइट अ वीडियो इंट्रो। अब इस प्रॉम्प्ट में प्रॉब्लम क्या है, इससे एआई क्या समझेगा, किस टॉपिक पर वीडियो है, ऑडियंस कौन है, स्टूडेंट है या प्रोफेशनल, वीडियो का स्टाइल क्या है, लाइक मोटिवेशनल, एजुकेशनल या फिर डॉक्यूमेंट्री टाइप का है। सो इस प्रॉम्प्ट से आपको एक बहुत ही जेनरिक और बोरिंग इंट्रो मिलेगा। नाउ अब हम इसमें क्लैरिटी डालते हैं। ये रहा क्लैरिटी के साथ प्रॉम्प्ट, राइट अ 150 वर्ड हाई एनर्जेटिक एंड इंस्पायरिंग इंट्रो फॉर अ यूट्यूब वीडियो टाइटल द फ्यूचर ऑफ एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन 2026। The target audience is Indian college student. Start with the shocking statistics about the geeks, economy, facts, reality, some data. Ask a powerful question to hook the audience and then briefly introduce what they will learn in the video. Wow, that's amazing. अब देखिए हमने AI को कितना क्लियर डायरेक्शन दिया है। इसका फॉर्मेट है यूट्यूब वीडियो इंट्रो स्क्रिप्ट। इसका लेंथ है 150 वर्ड्स। टोन क्या है, हाई एनर्जेटिक और इंस्पायरिंग। टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन 2026। ऑडियंस कौन है, इंडियन कॉलेज स्टूडेंट। स्ट्रक्चर क्या है, पहले एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स, फिर फैक्ट्स, डेटा, फिर एक शॉकिंग हुक क्वेश्चन और आखिरी में वीडियो का ब्रीफ इंट्रो। जब आप इतना स्पेसिफिक होंगे तो एआई आपको एक ऐसा इंट्रो लिख कर देगा जो पहले ही 5 सेकंड में व्यूअर को पकड़ लेगा। आपको बस थोड़ा सा टचअप करना होगा और आपकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखिए, सेम चीज को आप हिंदी में या फिर किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? ऑलराइट दोस्तों, अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, कॉन्टेक्स्ट, यानी पूरी कहानी बताओ। सिर्फ ये मत बताओ कि क्या करना है, ये भी बताओ कि क्यों करना है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दो, इससे एआई आपके प्रोजेक्ट की फील को समझ आता है। क्लैरिटी से एआई को आप बताते हैं कि क्या करना है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से आप एआई को समझाते हैं कि क्यों करना है और किसके लिए करना है। जब एआई आपके वाई को समझ आता है तब वो आपको सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि सॉल्यूशन भी देता है। चलिए इसको 2 जबरदस्त एग्जाम्पल से समझते हैं जो हर एक स्टूडेंट और क्रिएटर रिलेट कर पाएगा। मान लीजिए मुझे एक ईमेल लिखवाना है, तो यह है बिना कॉन्टेक्स्ट के वीक प्रॉम्प्ट, राइट एन ईमेल टू माय मैनेजर। अब ये प्रॉम्प्ट सुनकर एआई सोचेगा किसके बारे में ईमेल, छुट्टी के लिए या प्रोजेक्ट के लिए, कोई अपडेट है क्या या कंप्लेन करना है। अब हम इसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं। ये रहा कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रॉम्प्ट। I have been sick with the flu for the past 2 days and doctor has advised 3 more days of rest.
Write a professional and polite email to my manager, Mr. Sharma, informing him about my situation and requesting a leave extension for 3 more days. Mention that I will be checking my email for anything urgent. यहाँ हमने पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दिया है। इसमें बैकग्राउंड 2 दिन से बीमार हूँ। रीजन डॉक्टर ने हमें 3 दिन और रेस्ट करने को बोला है। पर्पस लीव एक्सटेंशन चाहिए। किसको लिखना है? मैनेजर मिस्टर शर्मा को। टोन कैसा हो? प्रोफेशनल और पोलाइट। दोस्तों कॉन्टेक्स्ट लिखने से एआई एक सिंपल इंस्ट्रक्शन को भी एक परफेक्ट रेडी टू सेंड ईमेल में बदल देता है। नाउ दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। लाइक अपने कोर्स को प्रमोशन करने के लिए मान लीजिए मैंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है और मुझे उसके लिए इंस्टाग्राम पोस्ट लिखवानी है। देखते हैं कॉन्टेक्स्ट का क्या फर्क पड़ता है। यह है वीक प्रॉम्प्ट। राइट अ सोशल मीडिया पोस्ट फॉर अ न्यू कोर्स। अब इस प्रॉम्प्ट में प्रॉब्लम क्या है? एआई को कुछ भी नहीं पता है किसका कोर्स है, कौन सी ब्रांड है, किसके लिए है, पोस्ट का मकसद क्या है। इस टाइप के प्रॉम्प्ट से सिर्फ आपको एक जेनरिक पोस्ट मिल जाएगी, एकदम लाइफलेस और बोरिंग। नाउ अब देखिए कॉन्टेक्स्ट का मैजिक। ये प्रॉम्प्ट है कॉन्टेक्स्ट के साथ। माय ब्रांड स्किलर कोड विच टीचेस इंडियन स्टूडेंट इन हिंदी इंग्लिश हैज जस्ट लॉन्च अ न्यू वीडियो कोर्स कॉल्ड AI Tools for Content Creators. The goal of this Instagram post is to create excitement and get maximum link clicks for early bird registration. Our brand voice is motivational and friendly. Write an exciting Instagram post announcement. Mention the 30% early bird discount. एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। देखा आपने, हमने एआई को पूरा बैकग्राउंड दे दिया है। इसमें ब्रांड आइडेंटिटी जिसमें ब्रांड का नाम स्किलर कोड, ऑडियंस एंड लैंग्वेज क्या है, हम इंडियन स्टूडेंट को हिंदी इंग्लिश में सिखाते हैं। प्रोडक्ट में कोर्स का नाम AI Tools for Content Creators है। हमारा मकसद यानी गोल क्या है? पोस्ट का मकसद एक्साइटमेंट क्रिएट करना और लिंक्स पर क्लिक लाना है। ब्रांड वॉइस जिसमें टोन मोटिवेशनल और फ्रेंडली होना चाहिए। की इन्फॉर्मेशन 30% डिस्काउंट और अर्जेंसी क्रिएट करनी है। जब आप इतना कॉन्टेक्स्ट देंगे तो एआई आपकी मार्केटिंग टीम के एक मेंबर की तरह सोचेगा और एक ऐसा पोस्ट लिखेगा जो आपकी ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्ट करेगी। रिजल्ट आपके सामने है, आप सब कुछ देख सकते हैं। अब एक और शानदार जबरदस्त एग्जाम्पल देखते हैं करियर गाइडेंस एंड लर्निंग से रिलेटेड। जैसे कुछ भी सीखने के लिए एक प्रॉपर रोड मैप बनाना। यह एग्जाम्पल हर स्टूडेंट और सेल्फ लर्नर के लिए है। जस्ट एज्यूम मान लीजिए आपको एक नई स्किल सीखना है और आप एआई से एक लर्निंग प्लान बनवाना चाहते हैं। जैसे ये है वीक प्रॉम्प्ट बिना कॉन्टेक्स्ट के, हाउ टू लर्न वेब डेवलपमेंट। इस सवाल से आपको गूगल सर्च जैसा ही जवाब मिलेगा। गूगल आपको एक लंबी सी लिस्ट दे देगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड.js एंड सो ऑन। पर शुरू कहाँ से करना है, कैसे करना है, कितना टाइम लेगा, कौन से रिसोर्स यूज करना है, कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी और आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे एंड अगेन परेशान हो जाओगे। राइट, सो यहाँ पर देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पर्सनल कॉन्टेक्स्ट डालते हैं। यह है कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रॉम्प्ट। I'm a BCom second year student from India with no period coding experience. I want to become a freelance web developer in the next 8 months. My goal is to build modern looking portfolio website for small businesses and I want to get high package job in MNC company. So create a step by step, week by week learning roadmap for me. Suggest free resources like a specific YouTube channel and website for each topic. The plan should focus on front-end development first. यहाँ हमने AI को अपनी पूरी कुंडली दे दी है। Like my background, मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, कोडिंग एक्सपीरियंस 0 है। माई गोल, मैं 8 महीने में फ्रीलांस वेब डेवलपर एंड जॉब रेडी बनना चाहता हूँ। माई नीड, स्मॉल बिजनेसेस के लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना। माई नीड, मुझे स्टेप बाय स्टेप वीक बाय वीक प्लान चाहिए। माई प्रेफरेंस, मुझे फ्री रिसोर्सेज लाइक यूट्यूब चैनल, वेबसाइट सजेस्ट करो। माई प्रायोरिटी, मुझे पहले फ्रंट एंड पर फोकस करना है। दैट्स इट। इतना कॉन्टेक्स्ट मिलने के बाद एआई एक जेनरिक टीचर नहीं बल्कि आपका पर्सनल मेंटर बन जाता है। वो आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड रोड मैप देगा जिसे आप आज से ही फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, एआई को सिर्फ क्या करना है ये मत बताइए, उसे पूरा कॉन्टेक्स्ट दीजिए। आप कौन हैं, आपका मकसद क्या है और आपकी सिचुएशन क्या है, आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। मार्क माई वर्ड, कॉन्टेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्मॉल आंसर एंड अ लाइफ चेंजिंग सोल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इतना डीपली शायद ही कोई आपको समझाएगा। सो ये सब आपका फर्ज है, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ऑलराइट दोस्तों, अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, जो कि है कमांड या रोल, यानी एआई को एक रोल दो, ना कि समझ रहे हो। इस रोल का सिंपल सा मतलब है एआई को सिर्फ एक काम मत दो, उसको एक किरदार, बोले तो कैरेक्टर दो। उसको बताओ कि वो कौन है। जैसे ही आप एआई को एक एक्सपर्ट का रोल देते हैं, वो उसकी पूरी नॉलेज, उसका स्टाइल और उसकी टोन अपनाना शुरू कर देता है और रिजल्ट का लेवल आसमान छूने लगता है।
आइए इसको दो ऐसे सिचुएशन से समझते हैं जो हर एक स्टूडेंट और प्रोफेशनल की लाइफ में आती है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट रूल है। एआई को एक कैरेक्टर, एक रोल दे दो, फिर उससे बोलो कि वो एक एक्सपर्ट है। इससे रिजल्ट की क्वालिटी 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल नंबर 1, जॉब इंटरव्यू की तैयारी। एआई एज योर पर्सनल इंटरव्यूअर। इमेजिन कीजिए कि कल आपकी ड्रीम कंपनी में जॉब इंटरव्यू है और आप थोड़ा बहुत नर्वस हैं। आपको किसी तरह प्रैक्टिस करनी है। अब आपके सामने दो तरीके हैं। एक वीक प्रॉम्प्ट जो बिना किसी रोल के है, जैसे गिव मी सम कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। देखिए इस प्रॉम्प्ट से होगा क्या, एआई बकवास चीज करेगा। लाइक एआई आपको इंटरनेट से कॉपी की हुई 10-15 रैंडम क्वेश्चन की एक लिस्ट दे देगा, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ऑलराइट, बट ब्रो ये आधी अधूरी तैयारी है। यहाँ तक ये तैयारी नहीं है, ये प्रैक्टिस नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन। नाउ ध्यान से देखो, अब हम एआई को एक रोल देते हैं और जादू देखते हैं। यह है एक पावरफुल प्रॉम्प्ट रोल के साथ। एक्ट एज एन एक्सपीरियंस HR मैनेजर फ्रॉम गूगल हु इज टेकिंग माई फर्स्ट टेक्निकल राउंड इंटरव्यू फॉर द जूनियर पाइथन डेवलपर रोल। यू मस्ट आस्क मी टफ क्वेश्चन, starting by asking my question and then wait for my answer. After I answer, give me feedback on my answer and then ask the next question. Let's start the mock interview. देखा आपने, हमने AI को एक सिंपल टूल से एक प्रोफेशनल इंटरव्यू बना दिया। इसमें रोल क्या है, एक्सपीरियंस HR मैनेजर फ्रॉम गूगल। इससे AI का स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, जूनियर पाइथन डेवलपर रोल के लिए टेक्निकल राउंड। टास्क क्या है, सिर्फ सवाल मत पूछो बल्कि एक रियल इंटरव्यूअर की तरह एक एक करके पूछो। इसमें एक्स्ट्रा कमांड क्या है, मेरे जवाब पर फीडबैक भी दो। ठीक है बॉस। इस प्रॉम्प्ट के बाद एआई आपसे रियल इंटरव्यूअर की तरह बात करेगा। वो आपसे इंडस्ट्री लेवल टफ टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, आपके आंसर को एनालाइज करेगा और आपको बताएगा कि आप कहां पर सुधार कर सकते हैं। और ये है असली इंटरव्यू की तैयारी। एग्जाम्पल नंबर 2, फ्रीलांस क्लाइंट से नेगोशिएशन, जिसमें एआई एज योर बिजनेस कोच बनेगा। ये एग्जाम्पल हर फ्रीलांसर और बिजनेस ऑनर के लिए है। मान लीजिए आपने क्लाइंट को एक प्रोजेक्ट का प्राइस बताया और क्लाइंट का रिप्लाई आया, आपका बजट बहुत ज्यादा है। अब आप क्या करेंगे, आप शायद ऐसे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, हाउ टू रिप्लाई टू अ क्लाइंट हु से माई प्राइस इज हाई। इस प्रॉम्प्ट से एआई आपको कुछ जनरल टिप दे देगा, जैसे बी पोलाइट, एक्सप्लेन योर वैल्यू, ऑफर अ डिस्काउंट। ये एडवाइस ठीक है, पर इस सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या लिखें, कैसे रिप्लाई करना है, ये पता नहीं चलता है। नाउ अब हम एआई को अपना बिजनेस गुरु बनाते हैं। यह है एक पावरफुल प्रॉम्प्ट रोल के साथ। आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। इस प्रॉम्प्ट से हमने एआई को एक आम असिस्टेंट नहीं बल्कि एक नेगोशिएशन एक्सपर्ट बना दिया है। इस प्रॉम्प्ट में रोल क्या है, 10 साल के एक्सपीरियंस वाला बिजनेस कोच। इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, कुछ अमाउंट का लोगो डिजाइन प्रोजेक्ट, क्लाइंट का एक स्टार्टअप है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंट को बहुत ज्यादा प्राइस लग रहा है। हमारा गोल क्या है, प्राइस कम नहीं करना है बल्कि वैल्यू जस्टिफाई करना है या छोटा पैकेज ऑफर करना है। इस प्रॉम्प्ट के बाद एआई आपको एक ऐसा ईमेल ड्राफ्ट करके देगा जो सिर्फ पोलाइट नहीं होगा बल्कि स्ट्रैटेजिक भी होगा। वो ऐसी लैंग्वेज यूज करेगा जिससे क्लाइंट को अपनी वैल्यू समझ में आए और आपकी क्रेडिबिलिटी भी बनी रहे। पावर आपके हाथ में है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप एआई से बात करें तो उसे एक सिर्फ मशीन मत समझिए, उसे एक किरदार दें, यानी कि उसे एक रोल दें। उसे अपना टीचर, इंटरव्यूअर, अपना बिजनेस कोच, अपना स्क्रिप्ट राइटर, बिजनेस मैनेजर या अपना पर्सनल ट्रेनर बनाएं और फिर देखिए कि आपके रिजल्ट्स कैसे 10x हो जाता है। नाउ अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, कंस्ट्रेंट्स, मतलब एआई की लिमिट, हद तय करो। कंस्ट्रेंट्स का मतलब है एआई को एक फ्रेम में बांध कर रखना ताकि वो भटके नहीं और आपको सिर्फ वही दे जो आपको चाहिए। इस रोल को मैं कहता हूँ द डायरेक्टर्स रूल। आप डायरेक्टर हैं और एआई आपका एक्टर। अगर आप एक्टर को पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट दे देंगे तो वो जाहिर सी बात है कंफ्यूज हो जाएगा। आपको उससे बताना है कि इस सीन में एग्जैक्टली क्या करना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। चलिए इसको दो शानदार एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कंटेंट समरी फॉर अ प्रेजेंटेशन। इमेजिन कीजिए आपको अपने कॉलेज के लिए एक प्रेजेंटेशन देनी है। आपने ऑनलाइन एक लंबा सा आर्टिकल पढ़ा है और अब आपको उसकी समरी चाहिए जिससे आप अपने स्लाइड में यूज कर सकें। तो ये रहा नॉर्मल प्रॉम्प्ट, समराइज दिस आर्टिकल, प्लस आपको यहाँ पर आर्टिकल का लिंक पेस्ट करना है। अब इससे क्या होगा, एआई आपको एक लंबा सा पैराग्राफ दे देगा जो खुद में एक आर्टिकल के जैसा लगेगा। यह आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड के लिए बिल्कुल बेकार है। आपका काम कम होने की बजाय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नाउ अब यह है इसका पावरफुल प्रॉम्प्ट कंस्ट्रेंट्स के साथ। हमने इस प्रॉम्प्ट में एआई को एक टाइट फ्रेम में लॉक कर दिया है। इस प्रॉम्प्ट को आप ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। इसका फॉर्मेट, हमें 5 बुलेट पॉइंट चाहिए, पैराग्राफ नहीं। इसका लेंथ, हमें पूरा समरी 100 वर्ड से ज्यादा नहीं चाहिए। इसका टोन फॉर्मल और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। और हमें क्या नहीं चाहिए, जिसमें 2022 से पहले हमें कोई भी डेटा नहीं चाहिए। इस प्रॉम्प्ट से एआई आपको एक रेडी टू पेस्ट कंटेंट दे देगा जो सीधा आपकी प्रेजेंटेशन में जा सकता है। आपका घंटों का काम अब मिनट में हो गया। दैट्स द पावर ऑफ दिस रूल।
आपको बस इस रूल में ध्यान देना है, एआई का लिमिट सेट करना है। आपको एआई को बताना है कि आपको रिजल्ट में क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। आपको वर्ड लिमिट, फॉर्मेट, टोन, स्टाइल ये सब कुछ इसी रूल में शामिल करना है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे एक इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट कैप्शन चाहिए, तो ये है नॉर्मल प्रॉम्प्ट। राइट अ कैप्शन फॉर माय न्यू वीडियो अबाउट एआई टूल्स। इस प्रॉम्प्ट से हो सकता है एआई आपको बहुत ज्यादा शब्दों का एक पूरा आर्टिकल दे दे, जो इंस्टाग्राम पर नॉर्मली कोई नहीं पढ़ता। अगर हम इसे मॉडिफाई करके इस रूल के हिसाब से प्रॉम्प्ट लिखें तो कुछ ऐसा होगा। आप इस प्रॉम्प्ट को ध्यान से देख लीजिए। राइट 3 शॉर्ट एंड कैची इंस्टाग्राम कैप्शन फॉर माय न्यू यूट्यूब वीडियो टाइटल। यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है। द कैप्शन शुड बी अंडर 150 कैरेक्टर्स। यूज एन एक्साइटिंग एंड क्यूरियस टोन। इंक्लूड अ क्लियर कॉल टू एक्शन, लिंक इन द बायो एंड यूज दिस 3 हैशटैग। आप इस प्रॉम्प्ट को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, इसका आप रिजल्ट देख सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की, जो कि है क्रिएटिविटी, यानी एआई को सोचने की आजादी दो। ये आखिरी रूल है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी आपको एआई को थोड़ी आजादी देनी होती है ताकि वो आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सके। आप उसे कोई भी प्रॉब्लम दे दो और सोल्यूशन उस पर छोड़ दो। मतलब आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप एआई को एक प्रॉब्लम दे दो, एक क्रिएटिव कॉन्सेप्ट समझा दो और फिर उससे बोलो अब तुम डीपली सोच समझकर अपने क्रिएटिविटी को यूज करो और मुझे कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया दो। आप एआई को एक पार्टनर की तरह ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी 2 एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, अपने स्टार्टअप के लिए एक यूनिक नाम सोचना। मान लीजिए आप एक साइड हसल शुरू कर रहे हैं। आप ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट, ऑनलाइन सर्विस देना चाहते हैं और उसके लिए आपको एक ब्रांड नेम चाहिए। तो उसके लिए ये रहा सिंपल सा प्रॉम्प्ट बिना क्रिएटिविटी के। सजेस्ट नेम्स फॉर अ डिजिटल प्रोडक्ट एंड ऑनलाइन सर्विस। इससे आपको क्या मिलेगा आप खुद चेक कर लीजिए। ऐसे नाम जो पहले ही हजारों लोगों ने यूज किया हुआ है, एकदम बोरिंग और अनमेमोरेबल। नाउ अब हम एआई की क्रिएटिविटी को चैलेंज करते हैं। ये रहा क्रिएटिव प्रॉम्प्ट आजादी के साथ। आप इस प्रॉम्प्ट को ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। इस प्रॉम्प्ट में हमने एआई को एक टास्क नहीं, एक कॉन्सेप्ट दिया है। अब ये आई एक सिंपल लिस्ट जनरेटर की तरह नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव ब्रांडिंग एजेंसी की तरह सोचेगा। ये आपको ऐसे ऐसे नाम देगा ना जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। रिजल्ट आपके सामने है, आप खुद चेक कर लीजिए। नाउ एग्जांपल नंबर 2, अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक हटके कुछ नया सीरीज आइडियाज ढूंढना। वैसे ये एग्जाम्पल हर कंटेंट क्रिएटर के लिए है। हम सभी कभी ना कभी कंटेंट आइडियाज के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। मान लीजिए मुझे अपने चैनल के लिए एक नई सीरीज शुरू करनी है, तो ये रहा सिंपल सा प्रॉम्प्ट बिना क्रिएटिविटी के। गिव मी यूट्यूब सीरीज आइडियाज अबाउट एआई। इससे आपको वही घिसे पिटे आइडियाज मिलेंगे, आप खुद चेक कर सकते हैं। यह आइडिया आते ही ऑडियंस को लगेगा कि ये तो मैंने पहले देखा हुआ है। नाउ ये रहा क्रिएटिव प्रॉम्प्ट आजादी के साथ। आप इस प्रॉम्प्ट को ध्यान से देख लीजिए और समझिए कि मैंने कैसे लिखा है। इस प्रॉम्प्ट के बाद एआई अपने सारे आइडियाज, डेटा को खंगालेगा और आपको कुछ ऐसा दे सकता है जिससे आपका दिमाग ही हिल जाए। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 गोल्डन रूल्स। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिए और याद रखिए एआई एक साइकिल की तरह है। शुरू में आपको उसे ध्यान से रूल के साथ चलाना और सीखना पड़ता है, एंड जब आप सीख जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे, तब आप उस पर स्टंट भी कर सकते हैं एआई के साथ। इस रूल को प्रैक्टिकली ट्राई कीजिए और हाँ, आप एआई के सिर्फ यूजर नहीं, मास्टर बनिए, मास्टर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। थोड़ा जनरेटिव एआई के बारे में समझते हैं। जनरेटिव एआई क्या है, काम किससे करता है। हालांकि मैं इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, सो देखिए जनरेटिव एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो नए कंटेंट क्रिएट करता है, लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो या इवन कोड। ये एआई ट्रेनिंग डेटा के पैटर्न को समझकर नए क्रिएटिव आउटपुट्स जनरेट करता है। बट क्वेश्चन इज हाउ डज जनरेटिव एआई वर्क्स। तो सिंपल वर्ड्स में समझो, ये मॉडल्स ह्यूज डेटा सेट पे ट्रेन होता है और जब आप एक प्रॉम्प्ट देते हो तो वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पैटर्न प्रिडिक्ट करके कंटेंट जनरेट करता है। जितना प्रीसियस प्रॉम्प्ट होगा उतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन होगा। गॉट इट माय पॉइंट। दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बहुत बड़ी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया और बेहतर सीखने को मिला होगा। हमने जितने भी पॉइंट्स कवर किया है, जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं, चाहे वो पार्ट 1 का हो या फिर पार्ट 2 का, सबका प्रॉम्प्ट एग्जांपल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो मैं आपको मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ वो ये है, मैं हमेशा चाहता हूँ आपको कुछ भी सिखाऊं तो वो एकदम वो डीपली में सिखाऊं, वो एकदम डिटेल इंफॉर्मेटिव हो, ऑथेंटिक नॉलेज हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, सभी लोगों को समझ में आए। हालांकि इस वीडियो को आप एक ट्रेलर की तरह समझ सकते हैं। यह वीडियो ट्यूटोरियल गूगल जेमिनी मास्टर क्लास का फर्स्ट वीडियो सीरीज है। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जितने भी पॉइंट्स टॉपिक कवर करने को बोला है
मैं हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को कवर करूंगा, आई प्रॉमिस। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 को कवर कर दिया है, बट थर्ड पार्ट वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल है इस पूरे ट्यूटोरियल का। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम एक दो नहीं बल्कि लगातार नॉन स्टॉप बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल यूज केस, हर टाइप के प्रॉम्प्ट्स डीपली लाइव समझेंगे। हम स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, सेल्फ लर्नर, डेवलपर एंड कोडर्स, इंजीनियर्स, वर्किंग प्रोफेशनल, टीचर्स, पेरेंट्स, मतलब हम हर टाइप के लोगों को कवर करेंगे फुल्ली डिटेल के साथ। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, मैं सोचा था कि मैं बना दूंगा, बट बनाते बनाते बहुत बड़ा हो गया। अगर हम प्रॉम्प्ट्स फॉर कंटेंट क्रिएशन सिर्फ इसी पार्ट को कवर करें तो 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा ऐसे ही बढ़ जाएगा, और मुझे इतने सारे टॉपिक, इतने लोगों को कवर करना है। इसके अलावा पार्ट 4, पार्ट 5 भी है। सो अगर मैं कवर करूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है इतना बड़ा वीडियो लोग देखेंगे नहीं, बहुत कम लोग पूरा वीडियो देखते हैं। सो मैं चाहता हूँ सबका फायदा हो, भले ही मुझे दोबारा तिबारा मेहनत करना पड़े। अगर बाई चांस कुछ लोग पूरा वीडियो देख भी लेते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारा नॉलेज, इन्फॉर्मेशन लेकर। सो क्या मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, ऐसे ही पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 एक एक वीडियो सीरीज की तरह आएगा। अब मैं गूगल जेमिनी मास्टर क्लास, चैट जीपीटी मास्टर क्लास, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और बहुत सारे वीडियो कैटेगरी, इन सभी का प्लेलिस्ट पर काम करूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वीडियो टाइम पर मिले। ऑलरेडी 2 महीने से ज्यादा होने वाले हैं, इस चैनल पर एक भी वीडियो नहीं आया है, क्योंकि इसका कुछ रीजन था, बट एनीवे अब से आएगा, क्योंकि आई एम बैक। मैं आप सबके लिए कुछ स्पेशल बना रहा था, इसीलिए लेट हो गया। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ सकते हैं। जो चीज मैं आप सबके लिए बना रहा था ना, वो एक लाइफ चेंजिंग है। आप गेस कर सकते हैं कि मैं क्या बना रहा था, लाइक सॉफ्टवेयर, टूल, या कोई वीडियो कोर्स, या फिर कुछ और। खैर, आपको जल्दी से अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर किया हूँ, बिकॉज यू नो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ऑल्सो वन मोर थिंग, आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखकर बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। और हाँ, बूंद बूंद से तालाब भरता है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा किया जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। और एक और बात, आप एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहां पर कुछ PDF, नोट्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ई बुक, यूजफुल लिंक्स, फ्री कोर्सेज, मैं सब कुछ पोस्ट कर दूंगा। और हाँ, जो भी मैंने बोला है हर एक चीज को कवर करूंगा, इस बात को आप याद रखिएगा। पार्ट 5 में जितने भी Q&A सेगमेंट हैं, AI फ्यूचर एंड करियर अपॉर्चुनिटी, जितने भी क्वेश्चन आंसर है, हर एक पॉइंट को वीडियो सीरीज में कवर करूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे जज्बात समझ में आया होगा, क्योंकि सच में मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको आपके फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी। मैं हर एक चीज को डीपली में सिखाना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए मैं लाता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप सच में अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त आरिफ, साइनिंग आउट।